नीट 2026 वालों अभी के अभी यहीं कहीं रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी बीमारी का डायग्नोसिस हो चुका है, जिस बीमारी का तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे अंदर है, जिससे तुम हमेशा लड़ते आ रहे हो, कहीं वो कोई और तो नहीं है। तो देखो, तुम्हारे अंदर जो भूत घुसा हुआ है ना, आज उसको सबसे पहले हम पकड़ने वाले हैं, डायग्नोसिस उसका होने वाला है, क्योंकि वही एक ऐसा भूत है जो तुम्हें रोके हुए है। देखो, कहीं तुम ऐसा फील तो नहीं कर रहे कि सर मेरा फिजिक्स खराब है, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री खराब है। एक अंदर ऐसी आवाज आती रहती है ना लगातार, जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से। फिर स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे प्लानिंग देखते हैं, एम्स के बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रैटेजी वीडियो डालते रहते हैं और हमें लगता है शायद मैं ये फॉलो कर लूंगा मेरा काम चल जाएगा, ये भैया कोई हैक बता दे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन क्या काम चला? नहीं, वही पुराना ढर्रा, कोई भी रूटीन फॉलो कर लूं, कुछ भी कर लूं, कुछ समय के बाद दोबारा से वही पुराने पैटर्न पे वापस आ जाते हैं। तो आज सबसे पहले उस भूत को पकड़ेंगे, समझेंगे, और उसके साथ साथ नीट 2026 में तुम अपना बेस्ट कैसे दे पाओगे वो भी बात हम जरूर करेंगे। तो भैया, आगे बढ़ने से पहले किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लाइक करो, क्योंकि आज तुम्हारा डायग्नोसिस निकलने वाला है, तुम्हारा बिल्कुल फुल एक्सरे निकलने वाला है। देखो यार, सबसे पहले स्ट्रैटेजी तुम कब से देखते आ रहे हो? आज की कहानी थोड़ी ना है। 10वीं क्लास हो गई, 11वीं हो गई, 12वीं हो गई, लगातार उसके बाद कईयों के तो ड्रॉप ईयर्स भी मल्टीपल हो गए। कब से देख रहे हो यार? 3 महीने की स्ट्रैटेजी, 1 साल की स्ट्रैटेजी, 2 साल का रोड मैप, कितने रोड मैप देखे, लेकिन फिर भी हम रोड पे हैं अभी तक। तो यार, हमारा जो सपना है, हमें जो डॉक्टर बनना है, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स में रहना है भैया, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ना है, तो उसके लिए हमें नीट में बढ़िया स्कोर चाहिए, दैट्स ऑल। और बाकी सारी इमोशनल बातें छोड़ो, बढ़िया स्कोर चाहिए ना। अब मान लो हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर फिक्स हो गया, एक लेवल पे स्टक हो गया। ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम है कि यार एक लिमिट के बाद हम मेहनत भी ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर बूस्ट नहीं होता। बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि मेहनत बढ़ाने के बाद भी ऐसी क्या चीज है जो हमें रोक लेती है? ऐसी क्या चीज है जिस कारण हमारा ये मेंटल बैरियर बनता कैसे है? तो भाई, सबसे पहले उस भूत को पकड़ते हैं कि पुराना भूत कौन सा है, और फिर स्ट्रेटेजी की बात भी हम साथ साथ कर लेंगे। देखो यार, ये जो भूत है ना, ये दैट इज ओल्ड यू। ओल्ड यू का मतलब भैया, बचपन से लेके आज तक जितनी भी तुम्हारी मेमोरीज हैं खुद के बारे में, जो भी इवेंट्स हुए हैं, तो मान लो उन इवेंट से तुम्हारे बिलीफ, तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई है। अब ये जो पुरानी आइडेंटिटी, यानी खुद के बारे में जो तुम्हारा बिलीफ है ना, वो जितना स्ट्रॉन्ग, जिस तरह का होगा ना, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी डेस्टिनी वैसी हो जाएगी। मान लो तुम खुद को कमजोर मानते हो, है ना, या खुद को मानते हो कि मैं तो लगातार ना आज का काम कल पे टालता हूं। अगर तुमने बिलीफ अपने अंदर पूरा डेवलप कर लिया, तो वो बिलीफ इतना जल्दी से ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। तो पुराना ना जाने कितनी स्ट्रैटेजी तुमने देखी और कितनी बार तुम फॉलो करने की कोशिश करी, फिर से बार बार गिर गए, बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ। तो ब्रेन क्या है ना, एक क्यू मशीन है, यानी वो एविडेंस देखती है, प्रूफ देखती है और फिर विश्वास करती है। तो भाई, जब हम बार बार गिरते रहे, यानी बार बार गलती होती रही तरह तरह की, तो हमने खुद के लिए लेबल बना लिया कि भाई मैं तो खराब ही हूं, या मुझ में ही कमी है, या मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अब इस तरह के बिलीफ हमारी आइडेंटिटी में, जस्ट इमेजिन करो, एनग्रेव होते जा, एनग्रेव होते होते एक पुरानी पर्सनैलिटी है जो हमारे दिमाग में बसी हुई है कि ये बंदा यार शायद मैं हूं, और ये बंदा लेस कॉन्फिडेंट है, ये बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करता है, इसका ये सब्जेक्ट कमजोर हो गया। जैसे कि हमारे दिमाग में बिलीफ बन जाता है कि फिजिक्स खराब ही है, खराब ही है, कहते हैं ना बहुत सारे, मेरा फिजिक्स खराब है, या मेरा फिजिकल केमिस्ट्री खराब है, मेरा बॉटनी खराब है। तो इस तरह के ना जाने कितने बिलीफ्स मिलके तुम्हारी आइडेंटिटी जो पुरानी है ना, वो बनी हुई है, वो तुम्हें बार बार रोकती है। बार बार कोई भी चीज आप पॉजिटिव वे से चाहते हो करना, आपको पता है कि बचे हुए समय में अगर तुम अपना बेस्ट दो तो भी तुम ठीक ठाक स्कोर ले आओगे, तुम्हें पता है कि तुम बढ़ा सकते हो, अंदर ही अंदर कहीं एहसास है ना कि तुम कर सकते हो। जो अंदर ही अंदर ये गहरा पॉजिटिव एहसास है, वो तुम हो असल में। लेकिन ये जो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी है, जो ये भूत चढ़ा हुआ है पुराना, ये तुम्हें बार बार गिरा देता है। गिरते हैं ना हम बार बार, तो इससे निजात कैसे ले सकते हैं? तो देखो यार, ये जो भूत है, अगर इसको एक बार हमने कॉन्कर कर लिया और इसको भगा दिया, तो सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं है, जिंदगी भर भी जब भी ये भूत चढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये भूत चढ़ गया पुराना, और इसको कैसे निकालना है। अगर वो रास्ता मिल गया तो पूरी जिंदगी सॉर्टेड है, सिर्फ नीट की बात नहीं है, ठीक है, पुराने ट्रॉमा से निकलना, कोई भी चीज आपके हाथ में आ जाएगी। तो अगर ये इतनी बड़ी चीज है, तो इसका सोल्यूशन भी एकदम कोई मैजिक टूल तो नहीं होगा कि तुरंत एकदम एक बात बताई और सब बदल गया। तो असल में ये बदलाव लाने के लिए ना क्या होता है, हमारे ब्रेन में ना चेंजेस लाने होते हैं, जिसके लिए कम से कम 3 वीक का टाइम लगता है। 3 वीक के टाइम के बाद नए न्यूरल पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, और उसके बाद हमारा काम बन जाता है। अब दिमाग में आएगा, सर 3 वीक के लिए मैं कैसे, मेरी हैबिट्स इतनी, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हूं कि मैं 3 वीक तक भी कैसे फॉलो कर पाऊंगा? तो यार 3 वीक का ना एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होता है, जो इतना सिंपल बनाया गया है, जिसको करने में ज्यादा मेहनत ही नहीं है। 15-15 मिनट अगर तुम रोज मुझे दे देते हो, तो 21 दिन में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जो भूत है ना, ये तुम्हें दिखने लग जाएगा, और जैसे इसको देखने लग जाओगे, वो रिलीज होने लग जाएगा, हटने लग जाएगा। यानी पुरानी आइडेंटिटी का जो जंजाल है, इससे तुम निकलते जाओगे और एक नया वर्जन तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा। यानी 21 दिन में तुम्हारा ऐसा बेस बन जाएगा कि कोई कह ही नहीं सकता कि तुम कौन थे, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम में इतने बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, वो भी मच पॉजिटिव है, जिससे तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, हर चीज जो तुम्हारे बारे में तुम नेगेटिव सोचते थे, वो बदल जाएगी। तुम खुद को और गहराई से जानोगे। लेकिन अब ये तो है प्रोसेस 21 डेज का। अभी क्या करें? अभी ऐसा क्या करें? चलो उस पर दोबारा वापस आएंगे। अभी क्या करें? बीमारी डायग्नोसिस तो हो गई ना, सही से पता तो लगा ना तुम्हें कि कहां क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन तुम्हें खींच रहा है। तुम्हारा पुराना वर्जन ही तुम्हें खींच रहा है, उसको तुम पकड़े बैठे। क्यों खींच रहा है? क्योंकि तुम उसे पकड़े हुए, समझ लो, वो नहीं तुम्हें पकड़ा हुआ, तुमने उसको पकड़ रखा है, माना हुआ उसको गहराई से। अब क्या होता है, ब्रेन को नया एविडेंस चाहिए होता है। द गुड थिंग इज हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नया एविडेंस अगर हम सही दें तो वो हम बात करेंगे। अब देखो स्ट्रेटेजी, ये बात सभी को पता है कि यार अगर हमारे स्कोर अभी 300 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, अलग अलग रेंज में हम स्टक होते हैं। आप खुद को बदलने वाले हो, ये सब चेंज करने वाले हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी आपका स्कोर जो आ रहा है मॉक टेस्ट में, वो किस रेंज में आ रहा है, कहां पे आप स्टक हो। अब उससे हमें निकलना है। अब लॉजिकल सी बात है, इस समय तक ज्यादातर का सिलेबस वगैरह तो सब कंप्लीट हो जाता है, तो यानी हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कमजोर है या मॉडरेट है। यानी या तो ऐसे चैप्टर जिनसे सवाल कभी होता है कभी नहीं होता, कुछ है जो बिल्कुल वीक है या नहीं आते। अब ये बताओ,
स्कोर बढ़ेगा किनसे? जो ये वाले चैप्टर से, जो हमें नहीं आते या जो मॉडरेट है। अगर हम उन्हीं को करते रहेंगे बार बार जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसी को बार बार करते रहते, भाई उससे क्या होगा, उससे स्कोर तेरा बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि जो हमारी कमजोरियां है ना, उस पर हमें हमला करना है। मानता हूं आप में से कईयों के भी बोर्ड एग्जाम है, कईयों के, लेकिन काफी के ड्रॉप जो है ड्रॉपर्स हैं उनके नहीं है। तो ये जो वीक चैप्टर है और मॉडरेट है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब दिन का 70-80% टाइम भाई इसी पे देना है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि ये तुमने क्लियर कर लिया कि इन चैप्टर्स को मुझे करना है, इन पे ही मुझे फोकस करना है। तो फोकस क्लियर होने के बाद अगली बात आती है कि सही रिसोर्सेज चुनना, कि मैं इनको कवर कहां से करूं। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो पार्ट आता है थ्योरेटिकल और एक आता है प्रैक्टिस। देखो इसमें आप कोई कोर्स भी चुन सकते हो या आप यूट्यूब भी देख सकते हो, जो आपको ठीक लगे ये आपको चूज करना है। कई बार कोर्स भी खराब होता है, कई बार यूट्यूब भी खराब होता है, तो अच्छी चीज कहीं भी मिल सकती है, फ्री में भी महंगे में मिल सकती है, वो आपको देखना। अब उसको इस तरीके से चुनो जहां पे मिनिमम समय में तुम्हारा थ्योरी भी कवर हो जाए, टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बढ़िया, ठीक है, और खास तौर पे तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाए, सवाल तुमसे होने शुरू हो जाए। इस तरह का रेफरेंस कोर्स या यूट्यूब का मटेरियल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इसको ही करना है। अब इसके साथ साथ सारा गेम प्रैक्टिस का है। देखो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका नीट के लिए जो होता है वो होता है की पॉइंट्स को, यानी की फॉर्मूला या की पॉइंट्स को हर चैप्टर के लिख लिख कर देखना। की पॉइंट्स को बहुत डिटेल में नहीं, छोटे छोटे पॉइंट, समरी, मेन फॉर्मूलाज, उनको लिखना। और दूसरा, छोटे छोटे बहुत सारे सवाल करना, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी ऐसी ट्रेंडिंग बुक्स होती हैं, आपको पता है, जिसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईआरटी को रीड करना नॉर्मली बड़ा बोरिंग हो जाता है हमारे लिए, बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। तो द बेस्ट वे इज कि क्लास में समझ लिया, सब कुछ कर लिया, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करें, उन क्वेश्चंस के थ्रू एनसीईआरटी को करें। अगर हम सीधा एनसीईआरटी पे जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा, प्रैक्टिस से ही होगा। अब जस्ट इमेजिन करो, सारा दिन अगर आप एक रूल बना लेते हो कि मुझे यार दिन में 150 से 200 सवाल करने ही है, तो अभी से लेकर नीट तक आप कोई 1000 सवाल कर लोगे। और खुद ही सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, अगर ये हजारों सवाल आपने पर मंथ कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा ना। तो भाई ये एश्योर करना है तेरे को कि दिन में तेरे को 150-200 सवाल करनी है यार। बायो का 50% वेटेज है, उसके सवाल तो बहुत सारे वैसे भी हो जाते हैं, और केमिस्ट्री के भी काफी हो जाते हैं। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनमें समय लगता है, तो वो थोड़े से रिलेटिवली कम हो जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ खास बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट से जो डरेगा, मैं आज लिख के दे देता हूं, वो पहले ही वॉर से पहले, रियल एग्जाम से पहले फेल हो चुका है, समझ रहे हो। तो ये कोई शॉकिंग नहीं होगा कि वो बाद में फेल हो जाएगा या बाद में खराब करेगा। तो मॉक टेस्ट हमें अभी देने हैं और रियल सेंटर पे जाके देने हैं, ये नहीं कि घर पे ऑनलाइन दे रहे भाई, उससे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस आता। कभी कभी ऑनलाइन दे दो, लेकिन मेनली जो रियल एग्जाम सेंटर पे जाके दे, और वैसा एग्जाम दे जो रियल रिलेवेंट है। अगर एग्जाम सही नहीं दे पाएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो रिलेवेंट एग्जाम्स दे और जाके बार बार उसको एनालाइज कर। उसके बाद जब एग्जाम में जितना भी स्कोर आए, इमोशनल मत हो जाए कि अरे खराब हो गया, अच्छा हो गया, देख कि कहां प्रॉब्लम है और कैसे उसको ठीक करना। तो लगभग हर वीक एक मॉक टेस्ट दे दे, या एवरी वीक नहीं भी दे पा रहा, 2 वीक में एक बार तो देना जरूरी है, मस्ट है। उसको ठीक से एनालाइज कर ले। अब तेरा ये काम बन गया, यहाँ पे मॉक टेस्ट का हो गया, सब हो गया, लेकिन अगेन कहानी वहीं पे आ जाती है कि सर बार बार गिर जाते हैं। पता तो है अंदर से कहीं ना कहीं, तो ये जो बार बार गिरने वाला प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो पुरानी आइडेंटिटी तुम पे डोमिनेट ना करे, उसका तरीका क्या है? लॉन्ग मेथड तो मैंने बता दिया, 21 डे वाला, मतलब रोज के 15-15 मिनट आपको देने पड़ेंगे, तब ये बदलाव आ जाएगा। लेकिन अभी कोई हैक है क्या? तो उस हैक के लिए मैं आप सभी को एक मेथड बता देता हूं, जो है एंकर मेथड। जैसे मैंने बताया था कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो एविडेंस मांग, अगर उसको एविडेंस दे दिया ना कि नहीं भाई मैं इतना ठुल्लू नहीं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप एक बदलाव, अगर स्ट्रॉन्ग बदलाव अपनी लाइफ में कर लेते हो ना, तो आपका ब्रेन का पुराना आइडेंटिटी वीक होता जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, इसी को बोलते हैं एंकर। जैसे शिप जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेव आ जाती है, स्टॉर्म आ जाता है, हवाएं बहुत तेज हो जाती है, तो जो एंकर होता है वो शिप को स्टेबल रखता है। इसी तरीके से आपको एक एंकर रखना है। यानी जो सुबह, मैं एक एंकर का एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को एक चीज ठीक करनी है, बस बाकी सब नहीं कर सकता मैं सुबह के 2 घंटे सुबह उठूंगा और पहले 2 घंटों को क्रैक करूंगा बढ़िया से। यानी सुबह उठूंगा 5 बजे, उठने के बाद 1 घंटा अपनी बॉडी जो है उसको स्ट्रेंथन करूंगा, मतलब आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करूंगा, रनिंग करके आऊंगा, योग आसन करूंगा बढ़िया से, जिससे मेरे पूरा बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फुल पावर। और फिर आधा घंटा मैं माइंड को शांत करने का कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूंगा, जिसमें मैं नाम जप कर सकता हूँ या प्रे कर सकता हूँ या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ब्रेथ का और माइंड का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। ब्रेथ जो है उसमें एक रूल होता है 4-4-4, मतलब 4 सेकंड इनहेल करो, सांस अंदर लो, 4 सेकंड उसको होल्ड करो और 4 सेकंड उसको धीरे धीरे छोड़ो। ये एक राउंड हो गया। इस तरीके से आप ब्रीदिंग से भी माइंड को शांत कर सकते हैं। अब माइंड को जब शांत करते हो ना, तो माइंड की शांति होने से आप अपने इनर हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। व्हेन द माइंड इज स्टिल, यू कनेक्ट विद द हायर पावर। तो सुबह सुबह रिचार्ज होना जरूरी है ना, तो आधा घंटा तो आपका माइंड जो है वो रिचार्ज हो गया, वो कनेक्ट हो गया डिविनिटी से, हायर पावर से। आधा घंटा आपकी बॉडी पूरी एक्टिवेट हो गई। अब अगले 1 घंटा आपको वो चैप्टर या वो सब्जेक्ट पकड़ना है जो तुम्हें सबसे कठिन लगता है, उस बिलीफ को तोड़ना है तुम्हें। अब जैसे ही 1 घंटा तुम उस पर काम करोगे, तो तुम्हारा बिलीफ जो है, पुराना सिस्टम, वो पूरा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो रीसेट होनी शुरू हो जाएगी। और सारा गेम यही होता है आइडेंटिटी रीसेट का। अगर हमने आइडेंटिटी रीसेट कर ली तो हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। तो ये एंकर मेथड होता है। इसमें पहले 2 घंटे को अगर आपने क्रैक कर लिया, तो बाकी सारा दिन भी आपका बढ़िया ही जाएगा 90%, क्योंकि उसके बाद आपका एक फ्लो बनना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। दूसरा, दिन के प्लानिंग बहुत ज्यादा मत बनाओ। हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं, फिर वो हो नहीं पाती, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप एग्जीक्यूशन मोड में जाओ, ओवरऑल प्लान करो। दिन में मेरे मेन गोल फिजिक्स में ऐसा है, बायो में ये है, केमिस्ट्री में ये, ओवरऑल ये कर। सबसे पहले सुबह का वो हिस्सा 2 बजे से पहले जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको पहले कवर कर लो, क्योंकि दिन का जो बाकी हिस्सा होता है ना, उसमें डिफिकल्ट चीजें नॉर्मली हमसे नहीं हो पाती। तो शुरू में अगर पहले हिस्से में हमने डिफिकल्ट चीजें कर ली, तो बाद में हम आसान चीजों को तो कर ही लेंगे। इस तरीके से इस एंकर से आपका काम चल सकता है। हाँ, आप में से कुछ लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी कि सर हम ये 21 दिन का बदलाव भी करना चाहते हैं। भाई 21 दिन के बदलाव के लिए पहली चीज बता देता हूँ, ये सिर्फ सिंसियर नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, और ये
उतने के लिए बस जो दिन का 15 मिनट देना है, 15 मिनट से काम हो जाएगा। डेली 21 दिन तक 15 मिनट, और ज्यादा नहीं, क्योंकि बाकी टाइम पढ़ाई भी तो करनी है, नीट की तैयारी करनी है। तो ये अगर 21 दिन का फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, ये चाहते हो ये भूत जो है जड़ से निकल ही जाए हमेशा के लिए, नॉट जस्ट फॉर नीट, तो इसका डिटेल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, और जो कमेंट पिन किया है वहां पे भी डाल दिया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो वो जो डिटेल है आप वहां पे चले जाइए। और नीट में 2026 में तुम बहुत अच्छा करोगे, लेकिन सबसे पहले इसको कैप्चर कर लो। ये जो पुरानी चीज है नहीं तो तुम्हें बार बार खींचती रहेगी, परेशान करती रहेगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।